नमस्कार दोस्तों, सीएसबी ज्ञान बुक में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि रियल टाइम खतौनी क्या है। दोस्तों, पहले क्या होता था कि जब हम अपने खेत की नकल निकालना चाहते थे तो हम यूपी भूलेख की वेबसाइट पर जाते थे। वहाँ पर हमें एक लिंक मिलता था कि खतौनी की नकल देखें। इसके माध्यम से हम अपने खेत की नकल निकालते थे। लेकिन अब वहाँ पर एक लिंक और जोड़ दिया गया है, रियल टाइम खतौनी की नकल देखें। तो वहाँ पर 2 लिंक दे दिए गए हैं। अभी मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर के माध्यम से, अपने लैपटॉप के माध्यम से आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि हम खतौनी की नकल देखें के माध्यम से भी नकल निकालते थे, और अब क्या है, वहाँ पर एक लिंक और जो दे दिया गया, रियल टाइम खतौनी की नकल देखें, वहाँ से भी हम अपनी नकल निकाल सकते हैं। लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले जो खतौनी की नकल देखें के माध्यम से हम निकालते थे, तो वहाँ पर हम अगर अपना खाता संख्या डालकर नकल निकालते थे, तो हमारे उस गाँव में जितने भी खेत होते थे, मान लीजिए कुछ दूरी-दूरी पर हमारे खेत कई हैं, 4 जगह 5 जगह हैं, तो सबका अलग-अलग गाँठा संख्या होता था। तो सारे गाँठा संख्या एक ही खाता संख्या के माध्यम से आप देख सकते थे, यानी सारे गाँठा संख्या उसमें आ जाते थे, ठीक है? तो उसमें आपको सभी खेत की जानकारी मिल जाती थी कि आपके पास कितनी जगह खेत है। लेकिन उसमें आप ये नहीं पता कर पाते थे कि हमारा हिस्सा उसमें कितना है। लेकिन अब अगर आप अपना हिस्सा देखना चाहते हैं कि हमारा हिस्सा कितना उसमें है, तो आपको रियल टाइम खतौनी के माध्यम से अपनी नकल निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इसमें यही अंतर है। जो पहले की नकल हम निकालते तो उसमें हिस्सा नहीं दिया रहता था, लेकिन रियल टाइम खतौनी में क्या है कि आपका हिस्सा भी उसमें दिया रहेगा कि आपका हिस्सा कितना, आपका रकबा कितना है। अगर आप 4-5 भाई हैं, 2 भाई हैं, तो आपका उसमें बाँट कर दिया रहेगा, ठीक है? कि आपका जो है हिस्सा इसमें कितना है। अब रियल टाइम खतौनी के माध्यम से अगर आप अपनी नकल देखना चाहते हैं, तो उसमें एक खाता संख्या से केवल एक ही गाँठे का विवरण आप देख पाएँगे। पहले क्या था, एक खाता संख्या से हम सभी गाँठे का विवरण देख लेते थे, लेकिन अब क्या है, अब एक खाता संख्या से केवल एक ही गाँठे का विवरण आप देख पाएँगे। तो दोस्तों, रियल टाइम खतौनी का जो मतलब होता है, रियल टाइम खतौनी क्या है, इसका मतलब यही होता है, एक खाता, एक गाँठा। इसका तात्पर्य यही हुआ कि एक खाता के माध्यम से आप केवल एक ही गाँठे का विवरण देख पाएँगे। तो दोस्तों, अब इसको हम आप लोगों को समझाने वाले हैं कि आप किस तरह से रियल टाइम खतौनी में अपना हिस्सा देख पाएँगे। पहले क्या होता था कि हिस्सा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमें लेखपाल के पास जाना होता था, लेकिन अब आप लोगों को लेखपाल के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप पता करना चाहते हैं कि आपका हिस्सा कितना है, तो आप रियल टाइम खतौनी के माध्यम से अपने खेत की नकल निकाल कर देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपका हिस्सा कितना है। उसमें आपका हिस्सा दिया रहेगा, मतलब वही आपका हिस्सा प्रमाण पत्र है। तो चलिए, अब मैं अपने लैपटॉप पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं मेरी खुद की नकल है। ये जो नकल मैं यहाँ पर निकाला हूँ, ये आप लोगों को इस लिंक से निकली है, खतौनी की नकल देखें यहाँ पर। और ये जो लिंक है, ये पुराना लिंक है। इसी के माध्यम से हम अपनी नकल पहले से निकालते चले आ रहे हैं। तो ये पुराना लिंक है, और यहाँ एक लिंक दिया गया है, रियल टाइम खतौनी की नकल देखें। ये नया लिंक है। इसके माध्यम से भी आप अपने खेत की नकल निकाल सकते हैं, और इसमें इन दोनों में बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिया गया है। तो जैसे ये जो खतौनी की नकल आप देख रहे हैं, इसमें इसका जो खाता संख्या है 389, ठीक है? और इस खाता संख्या में 2 गाँठा संख्या दिखाया गया है, 371, 389। इस खाता संख्या में 2 गाँठा संख्या दिखाया गया है, 371, 389। यहाँ पर देखिए, खाता संख्या और गाँठा संख्या एक ही होता है। यहाँ रकबा दिया गया है खेत का, और यहाँ पर खातेदार का नाम दिया गया है, ठीक है? इसमें 4 खातेदार हैं। तो यहाँ पर जो ये नकल है, इसमें आपको कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया, केवल आपको ये पता करने के लिए नकल दी गई है कि आप पता कर लें कि आपका रकबा कितना, आपके खेत का रकबा कितना है। और ये देखिए, हेक्टेयर में दिया गया है। लेकिन इसी के अलावा जो एक नया लिंक दिया गया है यहाँ पर, रियल टाइम खतौनी की नकल देखें, इसके माध्यम से आप जो है पूरा डिटेल निकाल सकते हैं कि आपके खेत का रकबा कितना है, आपका हिस्सा कितना है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। देखिए कितना चेंजेस इसमें किया गया है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है।
खतौनी की नकल और रियल टाइम की खतौनी में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 300 जो खसरा संख्या या गाटा संख्या यहाँ पर 371 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर अभी हमने जो दिखाया ये भी देखिए 371। देखिए इसमें जो परिवर्तन हुआ 371 के माध्यम से मैं ये रियल टाइम खतौनी निकाला हूँ, रियल टाइम की खतौनी निकाला हूँ, और 371 के माध्यम से मैं ये खतौनी की नकल भी निकाला हूँ। तो यहाँ पर जब हमने 371 के माध्यम से खतौनी की नकल निकाला तो इसमें जो है 2 गाटा संख्या दिखाई दे रहे हैं और एक खाता संख्या यहाँ पर 389 दिया गया है। लेकिन यहीं पर हम देख रहे हैं कि 371 के माध्यम से ही हम ये भी नकल निकाले हैं रियल टाइम की। यहाँ पर जो गाटा संख्या 371 है, यहाँ पर खाता संख्या देखिए 414 दे दिया, वहाँ पर 389, यहाँ पर 414। तो दोनों का खाता संख्या अलग अलग होगा, ठीक है। अगर आप 414 के माध्यम से ये वाली नकल निकालेंगे तो ये नकल नहीं निकलेगी, किसी दूसरे की नकल निकल जाएगी उसमें, क्योंकि 414 इसमें किसी दूसरे की नकल है। अगर हमको ये नकल निकालनी है तो अगर हम खाता संख्या से निकालेंगे तो 389 वहाँ पर डालेंगे तभी ये नकल निकलेगी। अगर 414 डालकर निकालेंगे तो ये नकल नहीं निकलेगी, ठीक। अब दोस्तों देखिए इसमें जो खातेदार का नाम है सब दिया गया है। यहाँ पर देखिए इनके आगे संख्या भी लिखी गई है, यानी सीरियल नंबर भी लिखा गया है 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर जो खातेदार का अंश है यानी उसका जो हिस्सा है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए जो पहले नंबर पर जिनका भी नाम है उनको कितना इसमें हिस्सा मिला है ये आप देख सकते हैं, 0.0022 हेक्टेयर, ये हेक्टेयर में है। रियल टाइम खतौनी की नकल निकालने से सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारा हिस्सा उसमें कितना है। पहले क्या होता था कि जब हमें हिस्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती थी तो हमें अपने लेखपाल के पास जाना होता था, लेकिन अब क्या है, अब आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से भी इसे निकाल सकते हैं कि आपका हिस्सा कितना। आप ये नकल जो आप किसी जनसेवा केंद्र पर जाइए, वहाँ पर प्रमाणित नकल निकाल लीजिए। और कौन सी नकल निकालना है आपको, रियल टाइम खतौनी की, तो उसमें आपका हिस्सा भी दिया रहेगा। तो वो कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, जैसे आपको केसीसी करवाना हुआ वहाँ पर हिस्सा प्रमाण पत्र लगता है, जहाँ पर भी लगे आप ये नकल निकाल कर दे सकते हैं, वो मान्य हो जाएगी। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि लेखपाल लिख कर देंगे, प्रमाणित कर देंगे कि आपका हिस्सा इतना होता है और तो वही मान्य होगा, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों आपको ये जो आपका हिस्सा मिला है ये केवल 371 गाटा संख्या इसी का है। तो आपके पास जितने भी खेत होंगे उसका गाटा संख्या जो होगा उसके माध्यम से आपको पूरी नकल निकालनी होगी, तभी आपके पूरे खेत का जो है हिस्सा पता चल पाएगा कि आपका टोटल हिस्सा कितना बनता है। जितनी भी गाटा संख्या है सबका अलग अलग उसमें निकल जाएगा। तो दोस्तों हमने आपको समझा दिया कि रियल टाइम खतौनी और खतौनी की नकल में क्या अंतर है। तो शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और कोई कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसमें और भी कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसकी वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो शायद आप लोगों की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।